फार्मूले साथ साथ निकाल दो तो आसानी हो जाएगी, बाद में कंफ्यूजन रहेगी आपको। अभी जो लगाने लगा वो आउटपुट वैट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 6। इनपुट वैट का फार्मूला प्रोडक्ट कॉस्ट का 20%। शिफ्ट टू अमेज़न फीस का क्या फार्मूला था? रेफरल फी कितने परसेंट होती है? रेफरल फी 15%। 15% किसका? 15% किसका रेफरल फी? फिर सोचो। सेलिंग प्राइस का 15%। प्रॉफिट नहीं, रेफरल फी होती क्या है पहले वो बताओ। हाँ हाँ, तो वो हमारे सेलिंग प्राइस के ऊपर दे रहा होता है। ठीक है, एच एम आर सी आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट होता है। ये फार्मूले आप लोग निकाल दो अपना शीट में, लिख रहे तो लिख लो, लगा रहे तो लगा दो। आउटपुट वैट होता है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 6 करोगे तब भी आ जाएगा। अगर इसको आपने दूसरा फार्मूला इसका मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 तब भी आपको सेम आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 6 कर लो या फिर इसका फार्मूला लगा दो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 तब भी सेम आएगा। दो तरीके से इसका फार्मूला बनता है। समझ गए? इनपुट वैट होता है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट। फार्मूले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ सारा कुछ। डिवाइड बाय 6 दो दो तरह से लगते हैं इसका फार्मूला, डिवाइड बाय 6 कर दो या फिर मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, इस तरीके से कर लो आउटपुट का 120। हाँ ठीक है। और एच एम आर सी का है आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। कल वाली वीडियो में बात क्लियर थी जो देखिए आप लोगों ने, बाकी सब माइक ऑफ कर देना क्योंकि ये रहती है वरना वो आवाज आ जाती है। तो बाकी सारों के माइक म्यूट कर दो। ठीक है, इनपुट का है कि प्रोडक्ट कॉस्ट का 20% यानी कि 20% ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर एक्सेल में हमें फार्मूला लगाना है तो इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.2 करते हैं। हाँ, एच एम आर सी का आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। लिखिए सारे फार्मूले, करें आगे शुरू। अच्छा, आप ये आउटपुट वैट होता क्या है? आउटपुट वैट होता है जो कि हम लोग कस्टमर से अपने सेल्स के ऊपर ले रहे होते हैं, यानी कि जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट उसके अंदर हम लोग कस्टमर से वैट जो कलेक्ट कर रहे होते हैं वो आउटपुट वैट होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग सेलर हैं, अमेजोन पे हमने लिस्ट कर दिया, हम लोग चीज़ बेच रहे हैं, जो कस्टमर हमसे चीज़ बाय कर रहा है वो हमें टैक्स दे रहा है। ठीक है, हमें जो टैक्स दे रहा है उसको कहते हैं आउटपुट वैट, जो हमें टैक्स दे रहा है। ठीक है, और इनपुट वैट वो होता है जब हम किसी सप्लायर से चीज़ें खरीद रहे हैं रीसेलिंग के लिए, हम उसको जो टैक्स दे रहे होते हैं उसको इनपुट वैट कहते हैं। ठीक है,
आउटपुट वैट हम लोग लेते हैं अपनी सेल्स के ऊपर, इनपुट वैट हम देते हैं अपनी परचेजेस के ऊपर। ठीक है, ठीक है। आपको शुरू से करवाऊंगा, लेकिन साथ साथ और चीजें समझते जो आस्ते आस्ता। ठीक है ना, क्लियर है जी सर। कि नहीं क्लियर? नहीं क्लियर। आउटपुट वैट वो होता है जो कि हम लोग कोई चीज बेच रहे हैं, उससे हम कस्टमर से ले रहे हैं। ठीक है, अमेजोन पे हम लोग सेलिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करके, कस्टमर जो हमें पैसे दे रहा है और टैक्स भी दे रहा है, उसको आउटपुट वैट कहते हैं। ठीक है, और जो जब हम सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जो हम अपनी जेब से टैक्स दे रहे हैं, उसको इनपुट वैट कहते हैं। ठीक है, यूके में। और HMRC जो है उधर का गवर्नमेंट का इदारा, जैसे इधर FB है, सॉरी FBR है, उधर HMRC है। ठीक है, जो HMRC का फॉर्मूला जो लगाया आउटपुट वैट और इनपुट वैट, इसका मकसद ये है कि हम लोग देखते हैं कि जितना हम लोगों ने दिया और जितना हमने लिया उसका डिफरेंस क्या है। अगर तो हमने ज़्यादा लिया होता तो हम HMRC को दे देते हैं, अगर हमने कम लिया होता तो हम HMRC से ले लेते हैं। हाँ, इधर भी ऐसी है, ऐसी है पाकिस्तान में। अगर हम लोगों ने टैक्स, अगर हमारा गवर्नमेंट की तरफ टैक्स बन रहा है कि हमने ज़्यादा दिया गवर्नमेंट को बिलों में, टेलीफोन में और मुख्तलिफ चीज़ों में, तो हम उनसे क्लेम कर सकते हैं। ये वो बताते नहीं है वकील, कोई पता नहीं मुझे लेते रहते हो, लेकिन वो बताते नहीं अक्सर। ये इसलिए, हाँ नहीं, ये इसलिए कहते हैं, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी मेरा दोस्त क्लेम करता तो पता चला है। वो मुझे बताता है कि तुम्हारा इतना मुनासिब गवर्नमेंट ही दे दो। हाँ 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 हाँ, वो फिर उसमें वो रेमिटेंसेस जो आपकी आ रही होती हैं वो टैक्स फ्री होती हैं, वो उसको भी कुछ ना कुछ शो करवा के तो गवर्नमेंट से निकाल देते होते हैं। तो वो वापस ले लो, या अगले टैक्स में कटवाना है अगले टैक्स में कटवा लो। यूके में भी इसी तरीके से है कि आपने वापस लेना है तो वापस ले लेना, अगले टैक्स में कटवाना है अगले टैक्स में कटवा दें। ये क्लियर हो गया, आउटपुट वैट इनपुट वैट। अच्छा, HMRC का अगर आउटपुट वैट जो है, हमने अगर कम कम कलेक्ट क्यों करते हैं, ये भी एक सवाल है पूछने वाला। अगर सोचो क्यों करते हैं हम कम कम कलेक्ट, कस्टमर से करते हैं? नहीं, कोई और बात? हम दो लेते हैं कस्टमर से, हम लेते हैं। नहीं, कोई इसमें हम लोग इसलिए कम लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक चीज़ बेच रहे हैं $20 की। ठीक है, $20 में हम लोग ने लगाया हुआ कि इसमें इतना वैट है, पीछे भी हम लोगों ने दिया हुआ है अपने उसके हिसाब से $10 के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा $20 के ऊपर, कंपटीशन आ गया या अमेजोन आ गया या कोई भी रीज़न हो गया, सीजन ऑफ हो गया, तो हमें प्रोडक्ट अब अपना कम प्राइस में बेचना पड़ रहा है। 20 के ऊपर हमें टैक्स मिलना था, फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट समथिंग मिलना था, और अब हम अगर कम प्राइस पे बेचेंगे तो हमें टैक्स भी कम मिले, कल कलेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो हमें कम कलेक्ट होगा और हमने अगर दिया ज़्यादा होगा पीछे, तो फिर हमको डिफरेंस जो है वो हम HMRC से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादा हम क्यों कलेक्ट करते हैं, किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि जब अब हमने देखा कि कंपटीशन नहीं है, सिर्फ हम अकेले सेलर बैठे हुए, या फिर क्या नाम, बाकी सेलर ने भी प्राइस बढ़ा दी, हमने भी प्राइस बढ़ा दी, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो जब हमने ज़्यादा प्राइस के ऊपर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया, तो फिर हम उस हिसाब से गवर्नमेंट को वापस देते हैं कि हमने इतना हम लोगों ने दिया था, इतना हमने कलेक्ट किया, तो ये अब आप दे दें। तो हमारा प्रॉफिट नहीं होता, लाख यही रहा होता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन जो हमें टैक्स ज़्यादा आ रहा होता है वो हम गवर्नमेंट को देते हैं। हमने टैक्स का सिर्फ उसको मैनेज ही रखना है कि हमने जितना दिया है उतना ही हमें देना है। ठीक है, अब यूके में टैक्स कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के यूके में टैक्स होते हैं, 0%, 7.5% और 20%। लिख लीजिए। कंपनीज जो रजिस्टर्ड होती है ना, वो 3 किस्म की होती है, स्टार्ट में भी मैंने शायद बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था ना। 0%, 7.5% और 20%। 0% में ये होता है कि अब हम लोगों ने, अगर हम लोग की कंपनी 0% टैक्स रजिस्टर्ड है, यानी कि हमने टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं किया हुआ है, तो हम लोग जिस सप्लायर से चीज़ें प्रोडक्ट परचेज करेंगे, हम 20% उसको टैक्स देंगे, लेकिन हम अपने कस्टमर से नहीं ले सकते टैक्स। ठीक है, हम लोग देंगे जरूर, लेंगे नहीं, ले ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। अगर हम लोग 7.5% रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी, तो फिर हम लोग हम सप्लायर को 20% ही देंगे, प्रोडक्ट 7.5 करेंगे। ठीक है, और अगर हम 20% रजिस्टर्ड है तो फिर हम जितना दे रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट कर सकते हैं 20%। ये डिफरेंस है। बस कोई फायदा फायदा नुकसान तो कुछ भी नहीं है, वो बस ये अपने तेल को समझाने की बात है कि
हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है तो भी हम किसी खाते में नहीं आ रहे। नुकसान तो होगा ही। नुकसान उसमें ये होता है कि हम लोग दे ही जा रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं ना कि हम दे ही जा रहे हैं, हम तो वैट रजिस्टर्ड ही नहीं, हम दे ही जा रहे हैं, तो इसका हमें वो करें। उसकी भी फिर उनकी एक थ्रेश होल्ड है कि आप इतनी सेल्स तक करते करें तो आप वैट रजिस्टर्ड नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। 7.5 में भी उनकी जो थ्रेश होल्ड है मेरे ख्याल 80,000 है या 85,000 की है। 20% में भी ऐसे ही है कि 85,000 से अगर आप ऊपर जाएंगे तो फिर एनुअल आपको 20% अपनी सेल्स के ऊपर भी टैक्स देना। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर जो आप उसका डिफरेंस कर रहे हैं वही करते रहेंगे क्वार्टरली, और ये क्वार्टरली होता है। ठीक है, हर क्वार्टर में आपने ये HMRC को आपने अपनी टैक्स रिपोर्ट देनी है, कितना आपने दिया कितना आपने लिया। ठीक है, और एनुअली फिर एक एनुअली भी टैक्स रिटर्न होती है, उसके अंदर आपने देखना होता है कि टोटल पूरे साल में आपने सेल्स कितनी की है, उसके ऊपर टैक्स देना होता है। अगर तो आप 85,000 से ऊपर जाते हैं तो फिर 20% टैक्स देना है, अगर आप नहीं जाते तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो यूके में एक ये टैक्स की चीज़ें एक एक्स्ट्रा हैं जो कि हम लोगों ने देखनी होती हैं। टैक्स से रिलेटेड कोई और चीज़ ना समझ आ रही हो? 0%, 7.5%, 20%, ये चीज़ें क्लियर हो गई। आउटपुट वैट, इनपुट वैट, HMRC क्लियर है। इसमें यूके का थोड़ा सा कुछ देखते हैं। HMRC का बताओ। HMRC होता है जैसे इधर FBR है ना इदारा, उधर HMRC है इदारा। नहीं, वो जो आप कह रहे थे कि अगर हमने ज़्यादा ले लिया टैक्स तो हाँ, वो इस तरीके से ये देखो शीट में मैं दिखाता हूँ आपको। अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हमारी सेलिंग प्राइस हम थी 20 और प्रोडक्ट कॉस्ट थी हमारी 10। ठीक है, अभी HMRC को हम लोग देना है हमने 1.3, यानी कि ये पॉजिटिव में है तो हमने देना है अभी। अब हमने 20 में नहीं बेची चीज़, हमें लॉस हो रहा था, हम लोगों ने निकाला था प्रोडक्ट किसी भी कीमत में, हमने इसको बेचा 12 में, ओके नहीं 11 में, अब ये माइनस में आ गया। ठीक है जी, माइनस में आ गया तो इसका मकसद है कि हमने उनसे लेना है। मतलब चीज़ हमने बेची थी महंगी, लेकिन हमने किसी भी रीज़न की वजह से सस्ती बेची है, उसमें हम लोगों ने हमें लॉस भी हो गया, कम प्राइस में बेची है, तो उतना फिर हम HMRC से ले लेंगे क्योंकि हमने टैक्स कम कैलकुलेट किया होगा। नहीं, लॉस नहीं उसमें पूरा होगा, उसमें वो पूरा होगा जो हमने ज़्यादा टैक्स दिया होगा। टैक्स को आउटपुट वैट और इनपुट वैट जब आपस में टैक्स को वो करेंगे उसमें हमारे लॉस का चक्कर नहीं होगा। गवर्नमेंट का काम है जब हमने कुछ चीज़ ली है, मतलब एक साइकिल परचेज किया, उसके ऊपर जो टैक्स था वो हमने कंपनी को पे कर दिया। नेक्स्ट हम उसको रीसेल कर रहे हैं तो कंपनी हम उसका क्या? कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सप्लायर है, मैंने इससे चीज़ परचेज की, इसको टैक्स दे दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल $10 टैक्स दे दिया, 10 पाउंड टैक्स दे दिया। अब आप मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको चीज़ बेची है, मैंने आपसे टैक्स कलेक्ट किया। ठीक है, अगर तो मैंने आपसे टैक्स बराबर कैलकुलेट कर लिया, जितना दिया था $10, तो फिर तो ठीक है, मैं उसको बता दूंगा कि मैंने इतना ही दिया था, इतना ही मैंने वापस ले लिया, मेरा हिसाब, मेरा खाता क्लियर है। अगर मैंने आपको चीज़ महंगी बेची है, मतलब आपको मैंने ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में बेच दी है, उसमें मुझे आपसे टैक्स भी कैलकुलेट हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर 10 बनता था, मैंने आपसे $12 ले लिया, अपनी प्राइस प्रॉफिट प्लस $12 आपसे टैक्स ले लिया, तो मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा 10 मैंने दिया था, 12 मैंने लिया, $2 मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने टैक्स ज़्यादा लिया आपसे। और अगर मैंने चीज़ फॉर एग्जाम्पल मेरा फंस गया, मैं कहता हूँ मैं निकालूँ जांच रहा हूँ, और मैंने सस्ती चीज़ बेची और उसके ऊपर टैक्स मेरा $8 बना है, 8 पाउंड बना है, तो फिर मैं गवर्नमेंट को बताऊँगा जी मैंने 20 दिया था, ये मैंने 8 से लिया, दोनों की इनवॉइसेस होती है सामने, तो ये $2 मैंने ज़्यादा दिया हुआ पहले ऑलरेडी आपके पास आ गया है आपके खाते में, तो वो आप $2 मुझे वापस देते हैं। तो वो हमारे वो अकाउंट बना होता है उधर, क्या नाम है, हर किसी का जैसे इधर FPR का अकाउंट होता है वैसे उधर अकाउंट बना होता है, उसमें आपका सारा प्लस माइनस चल रहा होता है। इनवॉइसेस दिखानी होती है, सप्लायर की इनवॉइसेस भी थोड़ी, जैसे अमेजोन की भी आपने सारी सेल्स हिस्ट्री दिखानी होती है, उसके ऊपर वो सारा अकाउंटेंट जो है वो बनाता होता है। देंगे या लेंगे? नहीं, प्रोडक्ट तो उसके ऊपर होगा ना। हाँ, वो जिस प्राइस में बेच रहे हैं उस हिसाब से लेंगे हम। हाँ, 11 के हिसाब से देखो ना 1.83 बन रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक फार्मूला लगा दिया ना, 1.83 हम दे रहे हैं कस्टमर से, और दे हम कितना रहे, प्रोडक्ट को 10 की 2 दे रहे हैं हम। ठीक है, अब ये प्रॉफिट का भी फार्मूला लगा दो इधर। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट
minus ship to Amazon cost minus referral fee minus FBA fee minus HMR fee. Selling price minus product cost minus ship to Amazon cost minus referral fee minus FBA fees minus HMR fees. अभी HMRC ROI को बात लिखा है। नहीं, ROI आगे निकलेगी, ROI का फार्मूला फिर आगे तो लगा दो, ROI का और प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला सेम है। ये भी हम लोगों ने निकाला कि प्रॉफिट हमें कितना होगा। कल में चेंज था, प्रॉफिट मार्जिन और ROI का फार्मूला सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो सही है कल में। कल में भी सेम होगा। पहले बताओ प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है, पहले तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नहीं लिखा हुआ नहीं, वैसे बताओ ना कि क्या होता है, क्या होता है, आप बताए कोई प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, परसेंटेज किस चीज की, किस चीज में निकलती है। मतलब 2% हमें प्रॉफिट हाँ, हो रहा सेलिंग है प्राइस के ऊपर जो होता है ना, यानी कि प्रॉफिट जितना हुआ डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, वो होता है प्रॉफिट मार्जिन। ROI होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने की, प्रोडक्ट परचेज कितने का किया उसके ऊपर, यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कॉस्ट, वो ROI होती है। तो वो सेम ही रहेगी, वो आप कोई भी बिजनेस कर लो, मल्टीप्लाई 100 तो होगा ना वो निकालने के लिए, फार्मूला तो ऐसे ही बनेगा। नहीं, ROI होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट कितना किया उसके ऊपर प्रॉफिट कितना किया कमाया। प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी प्रॉफिट ही, लेकिन दोनों चीजें डिफरेंट हैं। प्रॉफिट मार्जिन है कि इतने की चीज हमने बेची और इतना प्रॉफिट कमा दिया। सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस के ऊपर हमने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, 50,000 का लैपटॉप हमने बेचा, तो इसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट है वो इतने परसेंट प्रॉफिट आया। ठीक है, ROI होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के इन्वेस्ट कितना किया आपने, इसमें इन्वेस्ट आपने किया 40,000, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 10,000 हमें, तो वो ROI हो गई। कि इन्वेस्ट कितना किया था हमने, 40,000 इन्वेस्ट किया था, 10,000 बचाया, 10,000 डिवाइडेड बाई 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपको बता देगा कि ROI कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितना है। ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन ये है कि आपने क्या नाम है 10,000 आपको बचा, इसके अंदर सेलिंग प्राइस कितनी थी आपकी 50,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये प्रॉफिट मार्जिन है आपका। ठीक है, इसके फार्मूले सेम रहेंगे, इसके आपके कोई भी बिजनेस हो उसमें फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया प्रॉफिट वगैरह कैसे निकलेगा। एक्सक्यूज मी सर। यूके का मैं आपको थोड़ा सा एक करके दिखा देता हूँ। यूके में भी सेम आपने इसी तरीके से करना है कि अपना सबसे पहले लोकेशन चेंज करनी है, यूके की डालनी है आपने। यूके की लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो आप गूगल से देख लिया करना जी। LE26J, ये लेस्टर की वो है लोकेशन है, वो सिटी है, सिटी या स्टेट है, रीजन। उधर उधर मेरे ख्याल काउंटीज होती हैं। नहीं, गूगल से कर लो, कितने ही याद करोगे तो, एक एक याद कर लो काफी है। एक यूएस का जैसे 10001 न्यूयॉर्क का है, और वैसे ही लेस्टर का ये है। किसी भी कंट्री में काम करना तो उसका आपने एक एक याद रहे आपको।
ज्वेलरी प्रोडक्ट्स पे भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नहीं जाना? ज्वेलरी ज्वेलरी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना, उस पर रिटर्न काफ़ी होते हैं। अगर वो अमेजोन की पॉलिसी 1 महीने की रिटर्न पॉलिसी है, तो लोग ये करते हैं कि फैन फून के पार्टी से अटेंड की तो फिर वापस रिटर्न करते हैं। पाकिस्तानी हर जगह बैठे हैं, अब वो ऐसे करते नहीं है अमूमन गोरे इस तरह से, लेकिन फिर भी अपने माइंड सेट हमने यही बना हुआ कि नहीं करना। अच्छा, अब इसमें बताओ, ये ग्राफ खुला हुआ है कि इसको, हाँ बताओ, ये क्या है इसमें, ये सीधी लाइन मैप पॉलिसी, हाँ ठीक है, इसमें मैप पॉलिसी लग रही है। ये सर इसका ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, ये एक चीज़ मैंने आपको दिखाने दी है, ज़्यादा सीधी जा रही है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए नीचे गई है। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाने दी, मैंने कहा था लिमिट जो होती है, ये जो स्टार बना हुआ है, ये लिमिट लगाई होती है, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता एक कस्टमर से ज़्यादा एक मंथ में नहीं खरीद सकता, मंथली होता है ये। ठीक है, ये बाकी सारे सेलर ने लिमिट्स लगाई हुई है, ये हमारे मतलब की चीज़ें हैं कि चारों डिफरेंट सेलर हैं, और यहाँ से भी पता चल जाता है कि स्टॉक की लिमिट लगी हुई है, यहाँ से स्टॉक, हाँ लिमिट लगी हुई है, हाँ मैक्सिमम रहेगा। लिमिट लगाने की एक और रीज़न भी होती है कि स्टॉक कंपटीटर को स्टॉक नजर ना आए। हम लोग लिमिट्स लगाते थे कि हम लोगों ने स्टॉक ज़्यादा लिया होता था, तो लिमिट इसलिए लगाते थे कि कंपटीटर को पता नहीं चले हमारे पास स्टॉक कितना है। तो वो एक तजस्सुस ही रहता है कि हम ज़्यादा स्टॉक कंपटीटर को लें ना लें, अगले के पास पता नहीं कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उस हिसाब से। अच्छा, यूके में जो सेल्स का मैंने दिखाना था ना, वो जो कल मैं आपको कह रहा था कि यूके में सेल्स का बहुत ज़्यादा फर्क होता है और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहे होते। अब इसके ये देखो, यहाँ पे 137 यूनिट दिखा रहा है, जीएसएस एस्टिमेटर में देखते हैं। अच्छा, इस ज्वेलरी पे आप जा भी सकते हो, जो बच्चों की ज्वेलरी टॉयज में आती है, कैटेगरी कैटेगरी देखिए करना, एक होती है बड़ों की ज्वेलरी जो कि फैशन वगैरह में आती है, ये बच्चों के टॉयज में आ रही है खेलने के हिसाब से। ऊपर को करिए। उधर के टॉयज किधर, नहीं सर, टूल्स था, सॉरी। टॉयज मुझे लगा ज्वेलरी में देखो। हाँ ये देखो, ये 19 ठीक है। हाँ, उधर एफपी टूल किट में भी 90 डेज का ही लगाना है आपने। ये देखो, इधर 120 दिखा रहा है और इधर 137, ठीक है, डिफरेंस है। लेकिन फिर भी एक्चुअल जो होती है ना, सिर्फ कम से कम 50% का डिफरेंस होता है। 120 दिखा रहा है तो इसकी 60 यूनिट सेल होगी यूके में, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है यूके में, यूएस का 90% एक्यूरेट है, इसका 50% एक्यूरेट है। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी इसको एक दफ़ा देख लेना आपने। यूके में अब आपने यूके का जैसे ये अब शीट बनाई ना हमने, अब इसमें मैंने सारे फार्मूले लगा दिए हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट देखना है, जस्ट आपने उनकी सेलिंग प्राइस डालनी है, जैसे कुछ भी सेलिंग प्राइस किया, आप सेलिंग प्राइस पुट करोगे, ठीक है, आइटम वेट पुट करोगे। अच्छा, एक और चीज़, यूके में जो आइटम वेट दिखा रहा होता है ना, वो डिफरेंट दिखा रहा होता है, वो उसमें पाउंड में नहीं होता, केजीज में होता है। तो आपने गूगल में जाके पाउंड में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। हाँ, और रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके का आपने खोलना है, यूएस का नहीं खोलना, वो यूएस का था।
यूके में आपने आगे यूके लिखना है। ये देखो ये किलोग्राम में आ रहा है, ठीक है। आपने ये इसको कन्वर्ट करना है पाउंड में। ये 0.5 से कम है तो वही आएगा। ये देख रहे हो, ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। हमने जैसे सिर्फ एफपी फीस उठानी है, फुलफिलमेंट पे एफपी ये 2.52 आ रही है। बाकी हमें इधर से पता चलेगा इसमें है कि नहीं। 13.79 आइटम वेट। ये इसमें अब एक्चुअल प्रॉफिट ये है इसका माइनस में, ठीक है। सारे फार्मूले लगे हैं, सिर्फ सेलिंग प्राइस आपने पुट करनी है, वेट पुट करना है, और एफपी फीस जो आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर से मिलेगी। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से एस्टिमेट ले सकते हो, अगर इसमें है तो एफपी फीस डाल के इनपुट आउटपुट का डिफरेंस डाल के माइनस में होगा। बाकी एक्चुअल आपने यूके में वर्किंग सारी शीट के ऊपर करनी है, ठीक है। ये शीट नहीं आपकी, इसके फार्मूले भी नहीं इधर होने चाहिए, और मतलब ये शीट के एक्यूरेट होना चाहिए सारा। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एचएमआरसी आप निकाल रहे होगे ना, 3 महीने बाद जब क्लाइंट आपके साथ करेगा, जब आप साथ में प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहे होगे तो आप करेगा, अगर क्लाइंट ने उधर एचएमआरसी को ज़्यादा देना पड़ गया या कम देना पड़ गया तो वो आपसे लड़ पड़ेगा कि आपने मुझे दिखाया कुछ और था, आया कुछ और है, ठीक है। एक और चीज़ भी अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम अगर हम यहाँ पे दिखाएं ना एचएमआरसी या बैट चैट का जिक्र ही ना करें हम लोग, कस्टमर को प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हैं क्लाइंट को, तो वो भी अनएथिकल होता है इस सेंस में कि जब क्लाइंट को एचएमआरसी को वो जब 3 महीने बाद रिटर्न फाइल करेगा तो प्रॉफिट कम होगा तो फिर तब भी चीखेगा क्लाइंट। अगर यहाँ से एचएमआरसी भी रिमूव करें तो ये सीधा प्रॉफिट में चल जाएगा, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी है। पिक्चर क्लियर कर देनी है आपने क्लाइंट के आगे, तो प्रॉफिट हो ना हो एचएमआरसी को जो जा रहा है, जो लिया जो दिया वो सारा आपके सामने इसमें आ रहा होता है, ठीक है। सारा चेक करने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट लॉस में आ सकता है। जैसे यहाँ से भी लॉस में देखो, वही लॉस में, जो अभी आपने निकाला। लॉस में आ सकता है, ठीक है। ये क्लियर है, इसकी भी कोशिश करो कि कम से कम 100-150 निकाल लेना नेक्स्ट वीक में। वैसे क्लियर हुआ है जो इनपुट आउटपुट वैट, इसका प्रॉफिट इस तरीके से निकाला है कि रेवेन्यू कैलकुलेटर में हमने सिर्फ एफडी फीस देखी है, जो आम हमारा तरीका है सारा वही पुट करके, बाकी फार्मूले जो लिखे हुए हमने सेलिंग प्राइस ऐड की, प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड की 60% जो हमने आइडिया बनाया अपना एस्टिमेटेड, और बस हमने बाकी एफडी फीस ऐड किए तो फार्मूले बाकी सारे लगे हुए थे। फार्मूले अभी बैठ के निकालो सारे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। फार्मूले आपने यूके की अलग बनानी है, यूएस की वर्किंग की अलग। हाँ बिल्कुल लग जाएंगे। अच्छा ये देखो, ये आउटपुट वैट पे क्लिक करो, इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, नीचे फार्मूले सारे लग जाएंगे। हाँ जहाँ तक आप लेके जाओगे वो आपके फार्मूले लगते जाएंगे, जितना नीचे ले जाओगे फार्मूले उतना लग जाएंगे। हाँ आप
यानी कि आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट HMRC। नहीं लिखना नहीं है, आपने बस फार्मूला लगा देना, आपको पता होना चाहिए ना कि HMRC का फार्मूला क्या है, यानी कि HMRC को हमने देना है या लेना है, आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए चीज़ कि हमने गवर्नमेंट से लेना है या देना है, अगर लेना है तो कैसे लेना है, अगर देना है तो कैसे देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। वह कॉन्सेप्ट क्लियर कि लेना क्यों है और देना क्यों है। तो जब ज्यादा पॉजिटिव में होगा तब हमने देना है। कल वाला क्या? नहीं, जब वो कह रहे थे अच्छा कल वाला, अच्छा जब पॉजिटिव में होगा तब हमने देना है उनको, देना है, जब नेगेटिव नेगेटिव में में होगा होगा तो तब लेना हमने है। उनसे लेना तो ये आपका इस तरह से जब आप अपनी एक्चुअल वर्किंग कर रहे हो ना, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, तो एट द एंड आपने टोटल करके देख लेना कि कितना बनता है। सारे प्रोडक्ट्स। हाँ सारे प्रोडक्ट्स का जितने भी आपने लिस्टिंग की होगी उसका फिर आपने एट द एंड देख लेना कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, क्या सीन है। शीट ही शेयर कर देंगे, उसको फॉर्मूला लिखे हुए हैं। फार्मूले पे अभी लिखा लेते हैं ना बैठ के, आज में मुझे जल्दी नहीं है, छुट्टी है बच्चे को, फार्मूले भी लिखा लेते हैं। कर लो, ओपन कर लो अभी शीट अपनी, उसमें ये लिखा दो फार्मूले भी लिखा देते हैं। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो अभी, और तो कुछ नहीं है मतलब।